राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, सत गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। एक सुंदर माधुरी है, सुंदर प्रिया प्रीतम की लीला है और प्रिया जी के प्रति लाल जी की कैसी आत्मीयता है, कैसी उनके प्रति समर्पण की भावना है। और प्रिया जी की थोड़ी सी सेवा अगर उनके द्वारा हो जाती है
तो अपने को कितना वो धन्य 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 मानते हैं। और कहीं प्रिया जो कि जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि पवने न कृतार्थ माने, यस्याः कदापि वसनांचल खिल्लनोथ, धन्याति धन्य पवने न कृतार्थ माने। ये क्या है ना, प्रेमी का लक्षण है। प्रेमी का एक तिनका भी, प्रेमास्पद का एक किनका, एक रजकण भी बड़ा प्रिय लगता है, इष्ट के समान ही प्रतीत होता है। श्री जी कह रही हैं, स्वयं अपने श्री मुख से अपनी हितु सहचरी जी को सुना रही हैं कि सखी प्यारी श्याम सुंदर का जो प्रेम है बड़ा निर्मल है, अलौकिक है, उनकी छाया को भी कोई छू नहीं सकता। ऐसी उसमें निष्कपटता है, ऐसी निश्चलता है, केवल और केवल, केवल और केवल उसमें मेरा ही सुख निहित है, इसलिए बड़ा मधुर है। उनकी प्रत्येक चेष्टा केवल मुझे सुखी करने के लिए ही होती है। इसलिए एक बहुत सुंदर झांकी है। श्री जी कह रही हैं कि पीतांबरा सो पोछाहि, सखी पीतांबरा सो पोछाहि, हरि श्रम बन बदन, हरि श्रम बन बदन, हरि श्रम बन बदन, हरि श्रम बन बदन, निहारा पीतांबर सो पोछाहि, हरि श्रम बन बदन, निहारा पीतांबर सो पोछाहि, हरि श्रम बन बदन, निहारा पुनीत ही नैन, हाँ सखी पुनीत ही नैन, हाँ सखी पुनीत ही नैन, हाँ सखी पुनीत ही नैन, ना लगा के पिया राखत रन, पिया तहिया, पिया राखत हिया, पिया राखत हिया, रे हाँ पिया राखत हिया, या परा धारा पुनीति ने ना लगा या के पिया राखत ही परा धारा पिया राखत ही परा धारा। पीतांबर सो पोछहि श्रम बन बदन निहार। सखी एक समय की बात है कि मैं और प्यारी श्याम सुंदर
दोनों दिव्य वेशभूषा से अलंकृत होकर के सखियों ने हम दोनों को बड़ा भव्य प्रकार से सजाया, तैयार किया। और उसके बाद हम दोनों सखिन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हम दोनों दिव्य मंडल पे नृत्य करने लगे, रास रस का विस्तार करने लगे। तो स्वाभाविक जब मैं नृत्य करूँ और प्यारे श्याम सुंदर नृत्य करे हैं तो वे भी सुकुमार हैं, मैं भी सुकुमार हूँ। तो थोड़ी ही देर में हमारी जो बेड़ी है अलकावली खुल गई और ललाट पटल, कपोल, चिबुक, ग्रीवा ये सभी श्रमकन से लथपथ है गए। सखी जन जहाँ तहाँ कोई पिकदानी लेके, कोई तांबुलदानी लेकर के, कोई माला लेके, चंदन लेकर के, कोई बीणा, कोई बंसी, अनेकों जो सेवा के उपकरण हैं वो लेकर के यथायोग्य यथास्थान उपस्थित थीं। और वे सभी हमारी दोनों की जो रास रस की माधुरी थी, नृत्य विलास की माधुरी थी, उसको देख करके सखियाँ भी जड़वत हो गई थी। उनको भी सुधि नहीं थी, वो चाहने पर भी एक कदम हिल नहीं सकती थी। यही जड़िमा है, हमारी शोभा, हमारी माधुरी को देख करके सखी भी जड़ हो जाती हैं। तो सखी उस समय ऐसा हुआ कि यद्यपि ये सेवा सखियों की है, श्रमकन निवारण करने, दर्पण दिखाने, माला टूट जाए तो उनको पिरो करके पुनः ग्रंथन करके पुनः पहराना, पत्रांकन करने, मुखबास देने, फूल बरसाने, हमारे अस्त व्यस्त जो वस्त्र आभूषण उनको बड़ी सावधानी पूर्वक उनको सुव्यवस्थित करने और भांति भांति के बाजिंत्रों को सजा करके गाने, ये सब सखियों की सेवा है। तो एक बार की बात है कि सखी मैं नृत्य कर रही थी और उस समय जिन ही मैंने कुछ देर तक नृत्य किया कि मेरा जो कलेवर है वो श्रमकण से लथपथ हो गया। यद्यपि सहचरी वृंद सुधि बुद्धि भूल गई थी और सखी जिम ही अब अपने को संभाल करके वो हमारे श्रमकन निवारण करने के लिए बस आने वाली थी, तब तक लाल जी तो ये रसिया रस के लोभी, जो ये बड़े चतुर हैं, ये बड़े निपुण हैं और मेरी सेवा करने के लिए सखी मानो इन्होंने व्रत ही ले रखा है, अपना तन मन सब समर्पण कर दिया है। जाके मेरो ही लाड़ रुख लिए सन्मुख रहे, मेरे हित ही को चित चाड़। सदा मेरी रुख देखते रहते हैं, हमारी आँखों की जो इशारे हैं, संकेत हैं, वो पढ़ते रहते हैं, हमारी भावनाओं को पढ़ते रहते हैं कि प्रिया जो क्या चाहती हैं, क्या इनका मन हो रहा है। रुख लीजिए हाँ सखी रुख लीजिए, साना मुख राहे, मेरे हित ही को, मेरे हित ही को मेरे हित ही को मेरे हित ही को चित चाड़ा रुख लिए साना मुख राहे, मेरे हित ही को चिता चाड़ा रुख लिए नाम खारा है, मेरे हित ही को चिता चाड़ा।
मेरे हितार्थ इनके हृदय में निरंतर चाव बढ़ा रहता है। अब ऐसो सहज स्नेही कौन, छिन्न छिन्न चरण कमल सहरावत, सब बातन में वह रहे मौन, ऐसो सहज स्नेही कौन। तो प्रिया जो है वो श्रम की बूंदें जो है ना उसी सराबोर हो रही हैं। लटपास भी खुल गई हैं, मालावली भी कुछ टूट गई हैं, उलझ गई हैं, अस्त व्यस्त वस्त्र आभूषण भी हो रहे हैं। लेकिन प्रिया जो है वो जो नृत्य की मर्यादा है उसे तनिक भी मैंने बड़ी कलापूर्वक सावधानी पूर्वक नृत्य का जो विन्यास है उससे तनिक भी प्रिया जो पीछे नहीं हट रही हैं, मैंने उसका भरसक पालन कर रही हैं। भाई नृत्य के भी तो नियम होते हैं ना, तो उनको बहुत मैंने समीचीन ढंग से नृत्य के समय उनके जो चरण विन्यास है, कटी की मुरकन है, मंद मंद हंसी है, नेत्र संचालन, भ्रू संचालन, कर संचालन आदि की बातों में तनिक भी किसी प्रकार की कोताही नहीं हो रही है। और इतने में लाल जी ने मौका देखा, लाल जी अपना जो नृत्य कर रहे थे उसको उन्होंने छोड़ दिया और बड़ी ही अति अलबेली लटक चौसी अलग लड़ो ढिंग आन, और बड़ी ही लटके मैंने बड़ी लटकीली चाल से प्रिया जी के पास चले आते हैं और आ करके अपनी जो बाईं भुजा है वो प्रिया जी की ग्रीवा में डाल देते हैं और जो दाहिना भुजदंड है, दाहिना करकमल है, उससे अपना पीताम्बर ले लेते हैं और अतिशय करीब आकर के प्रिया जी के जो श्रमकन हैं उनको रसिक शेखर लाल जी पहले कपोल है, दायां कपोल, फिर बायां कपोल, फिर चिबुक, नासिका, ललाट पटल, बड़े प्रेम से पहले तो भुजा पास में जकड़ लेनी है और प्रिया जी का जो सुंदर कोमल गंध से युक्त अंग अंग से दिव्य गंध निश्रित हो रही हैं, सुवास निश्रित हो रहा है और सुकुमार जो चिबुक प्रदेश है, कपोल फल है, ललाट पटल है, ग्रीवा है, उनको अपने कोमल जो पीताम्बर है उसे पहुँच रहे हैं। तहाँ ये प्रिया जो कह रही हैं कि सखी एक समय की बात है जब लाल जी ने मौका देख करके और बड़े ही प्रेम पूर्वक और बड़ी लाघवता से तत्परता से जब उन्होंने हमारी मुख छवि को स्पर्श करते हुए जब समकन निवारण किया तब की बात कह रही है कि सखी एक समय की बात है कि पीताम्बर सो पोंछ हीरी श्रम बन बदन निहार, और हमारी जो मुख की आभा है, नेत्रों की जो खुमारी है, नेत्रों की लाघवता है, चंचलता है, मादकता है, प्रेम रस भीनी हुई माधुरी है, अधरों पे हंसी है, प्रफुल्लित मुख कमल की माधुरी है, उनको निहारते थे और पूछते थे। अधरों की माधुरी देखते हैं और पूछते हैं, माने सुधि बुद्धि बिसर जाते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। पीताम्बर सो पोंछ हीरी श्रम बन बदन निहार। और सखी विशेष बात एक और है कि वो पीताम्बर से मेरे श्रमकन को पहुँच करके, और लाल जी चाहते तो पीताम्बर को यूँ छोड़ देते तो घुटने तक चली जाती ना, भाई पीताम्बर तो वो कंधे पे रहती है, एक जिसे पटका होता है, पटका ही तो है, उपरैना है, उपरैना, तो वो चाहते तो उसको एक कटी प्रदेश के पास वो जाकर लटकता रहता, फहराता रहता। लेकिन प्रिया जो कि जैसे मान लो हम लोग चरणामृत लेते हैं तो बड़ी श्रद्धा से उसको नेत्रों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, अदर से लगाते हैं कि हमारे इष्ट देव का चरणामृत है। ऐसे बड़े भाव से लाल जी श्रमकन निवारण करके और उन श्रमकन को मैंने जो पीताम्बर जो गीला हो गया है उसको लाल जी बड़े प्यार से इष्टवत श्रद्धा से उसको नेत्रों से लगाते हैं। पुनीत ही न हाथ
हाँ सखी पुनीति ना लगा या के पिया राखत हिया पिया पिया राखत हिया पिया एरी पिया राखत हिया हिया पर धार पुनीत ही ना लगाया के पिया राखत हिया पर धार पुनीत ही ना लगाया के हिया राखत हिया पर धार अति अलबेली हाँ सखी अति अलबेली लटक हरि अलग लड़ो हरि अलग लड़ो हरि अलग लड़ो हरि अलग लड़ो एरी हरि अलग लड़ो हरि अलग लड़ो ढींगा आना अति यहाँ अति अलबेली लटक हरि अलग लड़ो ढींगा आना अलबेली लटक हरि अलग लड़ो ढींगा आना अलग सुधारन हाँ सखी अलग सुधार हाँ सखी अलग सुधार सखी अलग सुधार राना में साली जय मेरे परसी का पोलन मेरे परसी का पोलन मेरे परसी का पो मेरे परसी का पो एरी मेरे परसी का पोलन मेरे परसी का पोलन यहाँ अलग सुधाराना में साली जय मेरे परसी का पो लाना पाना सुधाराना में साली जय मेरे परसी का पो पाना। दूसरी झांकी एक और है, कह रही हैं कि सखी एक समय की बात है, सखियों ने मेरा बड़ा भव्य प्रकार से श्रृंगार किया था, प्यारे का भी बड़ा भव्य प्रकार से श्रृंगार किया था। और स्वाभाविक जब सखी जन हमारे केस पास का श्रृंगार करती हैं तो अतिशय सुंदर स्निग्ध फुलेल तेल से तर करती हैं, तो मेरे जो केस स्वाभाविक बड़े सचिक्कन वो जो हैं वो फिसल जाते हैं।
बिथुर जाते हैं। तो जो हमारी बेड़ी की रचना हुई थी और अलकावली जो आगे वाली जो चूर्ण कुंतल हैं वो तो बंधने में आती नहीं है, स्वाभाविक वो कपोलों पे ललाट पटल पे भिड़ी रहती हैं। और उसमें भी क्या हुआ कि मेरी जो क्योंकि जब मैं प्यारे के संग चलती हूँ, वन विहार करती हूँ, तो स्वाभाविक मेरी जो अलकावली बिथुर जाती हैं वो मुक्त हो जाती हैं। और उसमें से कौतुक बस एक लटबास है, वो आ करके और मेरे कपोलों से आके वो भिड़ गई। कभी कभी ऐसी भी झांकी होती है, कभी कभी तो कपोलों पे आके भिड़ती हैं और आँखों पे आ जाती हैं। तो फिर जब अलकावली आँखों पे आ जाती हैं फिर तो आगे देखने में थोड़ी परेशानी होती है। तो या तो प्रिया जो संभाल लेती हैं, या प्रिया जो मग्न रहती हैं तो उनको सुधि नहीं रहती है, तो सखी जन पल पल में थोड़ी थोड़ी देर में संभालती रहती हैं। और लाल जी भी सेवा करने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं, तो उनको बड़ा सुंदर मौका मिल गया है। तो रसिक शेखर लाल जी क्या करते हैं, वो मौका पा करके और बड़ी लटकीली चाल से लाघवता पूर्वक कौतुक बस मेरे पास आ जाते हैं। अति अलबेली लटक सोरी अलक लड़ो, माने बिलासी जो हमारे प्यारे प्रीतम हैं, वे बहुत ही लाघवता से लटकीली चाल चलते हुए कि मैं भी उनको देखते रह गया, चंबे में पड़ गई कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं भी नहीं समझ पाई, ऐसी उनकी सुंदर मतवाली चाल जिसमें मैं भी उसमें खो गई। तो और सखी जन तो बस उस चित्र जैसे मानो खड़ी खड़ी रह गई। अति अलबेली लटक सोरी अलग लड़ो ठिंग आन मेरे पास आ गए। और अलक सुधा हाँ सखी अलक सुधा हाँ सखी अलक सुधारन अलक सुधा राना में सलियो मेरे परसी कपोलन मेरे परसी कपोलन मेरे परसी कपोलन मेरे परसी कपोलन एरी मेरी मेरे परसी कपो हेरी मेरे कपोलाना पाना अलग सुधाराना में चले जय मेरे परसी कपो लाना पाना सुधाराना में चले मेरे परसी कपो लाना पाना मेरे परसी कपोलन पान। देखो कैसी निगूढ़ निगूढ़ बातें जो यद्यपि कहवे लायक नहीं है, वो बातें अपनी हितु सखी जी से निवेदन करती हैं, कह देती हैं। तभी तो श्री जी ने कहा है ना कि सखी श्री हरिप्रिया तो ही ते बिलसत या सुख की बिलसैन सुनहूँ श्रवण दे बैन सखीरी सुनहूँ श्रवण दे बैन तू मेरी ही तू सहचरी ही की तो बिन मोही सरे ना। सखी तू मेरी अतिशय प्राण प्यारी सखी है, तेरे बिना तो मेरा कोई कार्य सरता ही नहीं है। तू मेरे अतिशय निकट रहने वाली, मेरे हृदय की बातों को तू जानने वाली सखी है। इसीलिए ऐसी ऐसी बातें उनसे कह रही हैं
कि अलग सुधारन मिसलिए। चलो अगर मैं उनसे पूछती कि भाई आप तो उतनी दूरी पे थे, मेरे पास क्यों आ गए, तो उनके पास एक बहाना था कि प्रिया जो ऐसा है ना कि वो आप तो मगन रहती हो, आपको सुधि रहती नहीं है, तो आपकी जो अलखावली बिथुर गई थी ना, उसको मैं सोचा कि उसको मैं निवारण कर दूँ, इसीलिए। लेकिन आए और कुछ और ही करके चले गए। कह रही हैं कि अलग सुधारन मिसलियो मेरे परस के पोलन पान। गौरा गौर कपो ओला गौरा गौर कपो ओला गौरा गौर कपो ओला गौर कपो ओला अतिरस सांभरे अतिरस सांभरे तो ऐसे जो प्रियाजू के गौर जैसे स्वर्ण कमल होता है ना, तो स्वर्ण कमल की जो उज्ज्वल और नीलाभ आभा होती है, उसकी भी छटा को छीनने वाली प्रियाजू की सुंदर गौर कपोल फलक की आभा है। पुष्ट पुष्ट है, सुगंधि से युक्त है, पत्रावली से युक्त है। और जब जब प्रियाजू मंद सस्मित बिखेरती हैं, उस समय कपोलों की शोभा तो और मानो हजारों गुने बढ़ जाती हैं। तो रसिक शेखर लाल जी के मन में तो था प्रियाजू के कपोल फलक को स्पर्श करने का, और एक बड़ा सुंदर उनको एक बहाना मिल गया। तो लटकीली चाल से पास में आकर के और अलग सुधारते तो हैं ही, और उसके ब्याज से अपना जो काम है, जो उनका उद्देश्य था, अपना उद्देश्य भी सिद्ध कर लेते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि प्रिया जो कह रहे हैं कि प्यारे जो हैं श्रृंगार रस स्वरूप हैं, नायक शिरोमणि हैं, और मैं उनकी नायिका हूँ, मैं उनकी प्रियतमा हूँ, वे मेरे प्राण पृष्ठ हैं। तो ऐसा हुआ सके कि जब ही उनका कर कमल मेरे शीश स्पर्श को प्राप्त हुआ कि मेरे हृदय में अनेकों जो अनुभाव हैं वे प्रकट हो गए। मैं अत्यंत प्रेम उन्मत्ता, प्रेम बिहवला, प्रेम मग्ना है गई, भारी व्याकुल, चित्त चाहे चित्त सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे। चित्त में ऐसी व्याकुलता हुई कि मेरा चित्त प्यारे के चित्त में जाके मिल जाए, अब मेरा कोई अलग अस्तित्व न रहे, और मन आकुल होने लगा कि प्यारे के मन में जाके मिल जाए। जिए चाहे जिए सो मिलो, जिए मन हो गया प्राण। देखो जैसे किसी को हार्ट अटैक होने से पहले या कभी कभी किसी को जब वायु कुपित होती है, तो देखते हैं प्राणों पे आकर के जो प्राण वायु, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, उसी को प्राण वायु कहते हैं, वो तो उस समय आदमी कितना दुख पाता है, भारी उसको दुख हो गए। तो प्रिया जो कह रही हैं कि जिए चाहे जिए सो मिलो। फिर मेरे मन में ऐसा, मैंने अब एक ही बात रह गई कि बस हम प्यारे के में समा जाएं, अब हम दो न रहें, हम प्रिया प्रीतम नहीं, हम एक ही हो जाएं। मैंने उनके कोमल संस्पर्श का ये प्रभाव, ऐसी व्याकुलता, ऐसी सुधि बुद्धि भूल गई। चित्त चाहे चित्त सो मिलोरी, मन चाहे मन माए। तो कहने से कि एक समय की बात है, उनके कोमल संस्पर्श का ऐसा प्रभाव हुआ कि चित्त चाहता कि चित्त में मिल जाए, मन चाहे कि मन में मिल जाए, जिए चाहे मने प्राण चाहे कि प्राण में समा जाए, और तो और तन एक में एक।
अब हम प्रिया प्रीतम न रहे, हम तो बस एक ही हो जाएं। आकृत कुंडल हाल बाल छवि, कृत कुंडल हाल बाल छवि, आकृत कुंडल हाल बाल छवि, आकृत कुंडल हाल बाल छवि। श्री हरि प्रिया, 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 श्री हरि, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया हरि उरलीनी, हरि प्रिया हरि उरलीनी, माना हो मरग जी माल बाल छवि, माना हो मरग जी माल बाल छवि, माना हो मरग जी माल बाल छवि, माना हो मरग जी माल बाल छवि। और देखो श्यामा श्याम निरंतर मिले ही रहत मन कबहू मिले ना, हमेशा मिले ही हुए तो है। हमेशा जब कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं तो गरबैयाँ दिए, कुछ निहारते हैं तो गरबैयाँ दिए, कौतुक देखते हैं, पंछी वर्गों का कौतुक देखते हैं, जल तरंग देखते हैं, बौछारों को देखते हैं, फुहारे देखते हैं, कलियों की फुहारों को देखते हैं, आकाश की शोभा, मंडल और अवनी की शोभा, कुंडों की, बगीचियों की, कुंजों की, तो संग ही संग तो रहते हैं, अलग नहीं है। अटपटी बान परी बलि जाऊं दुहन के उर में आन, सदा अनमिले मिले रहे तो लागे चाहने चाहन। मिले हुए रहते हैं लेकिन लगता है कि हम कभी मिले ही नहीं, ऐसा लगता है कि बस अभी क्षण भर पहले हम दोनों मिले। अटपटी बांध तो कह रही पता ना कैसी इनकी आदत है, कैसा इनको स्वभाव। अटपटी माने जिसको माने सुलझाया ना जा सके, जिसको बढ़िया से व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जिसे कहते हैं रहस्य। रहस्य वही होता है जो कभी सुलझता ही नहीं, जो कभी भी वो खुले नहीं, उसी का नाम तो रहस्य होता है। जो खुल जाए उसको रहस्य कैसे कहेंगे। तो कह रही अटपटी बान के हम देखती हैं कि प्रिया प्रीतम को बड़ी अटपटी बान पड़ी हुई है, माने ऐसी अनोखी बान पड़ी है जिसको तो केवल हम उनकी चेष्टाओं को देख सकती हैं, उस बान को सुधार नहीं सकती। लाडली लाल सहज सुख साने कहत न बनत हैं एरी बखाने। कह रही हम बखान करना चाहें, वर्णन करना चाहें, व्याख्या करनी चाहें, कथम अभी वर्णन नहीं कर सकते। लाल जी कहते हैं कि चितवत तुव मुख चंद छवि परत बलय बिच आन, अहो कुमारी करुणामयी बितमे बरस समान। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। कह रहे प्रिया जो मैं एक बात बताऊं, कहा बता दो प्यारे, अगर ऐसी बात है तो कह दो। तो कह रहे प्रिया जो मैं आपकी मुखचंद्र की माधुरी निहारता हूँ, निहारते निहारते उसमें होता क्या है कि बीच में मैं चाहता हूँ कि विस्फारित नेत्रों से देखता रहूँ, लेकिन हमारी आँखों की जो पलकें हैं बीच में आकर के टपक जाती हैं, उसमें निहारने में व्यवधान पैदा करती। चितवत तुव मुख चंद्र छवि परत पलय बिच आन, बीच में निहारने के ही दरमियान ये पलकें बेचारी खुलने बंद होने, बंद होने खुलने, इनका जो स्वभाव पड़ा हुआ है। तो कह रहे अहो कुमारी करुणा में कि हे दयालु, हे कृपालु श्यामा जो, उस समय मुझे इतना भारी कष्ट होता है
कितना सुंदर मुखारविंद में निहार रहा था। कैसा सुंदर अद्भुत, जिसे अमृत की वर्षा हो रही है उसको मैं निहार रहा था। बीच में आकर के पलकें व्यवधान डाल देती हैं। प्रिया जी कोई उपाय करो ना कि व्यवधान दूर हो जाए। प्राणन के आधार मेरे के आधार मेरे, प्राणन के प्राणन के प्राणन के प्राणन के प्राणन के आधार मेरे के आधार मेरे, प्राणन के आधार मेरे। अहो कुंवरी करुणामय स्वामिने, अहो कुंवरी करुणामय स्वामिने, अहो कुंवरी करुणामय स्वामिने, कुंवरी करुणामय स्वामिने, बीतावत बरस घने रे, बरस घने। अहो कुंवरी करुणामय स्वामिने, कुंवरी करुणामय स्वामिने, करुणामय स्वामिने, करुणामय स्वामिने, रहो सदा मोने रे, सदा मोने रे। अंतरयान परत पल चितवत, अंतरयान परत पल चितवत, अंतरयान परत पल चितवत, भरत पर चितवत, बीतावत बरस घने रे, बरस घने रे। श्री हरि प्रिया, 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 यह टेव परी कऊ हरि देव परी कऊ सूजन साँझ सवेरे, सोजन साँझ सवेरे, प्राणन के प्राणन के प्राणन के प्राणन के प्राणन 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 के आधार मेरे, आधार मेरे। यही बान परी हुई, परी बल्ली कौन अनोखी बान, पता न कैसी इनको न्यारी सी बान पड़ गई है, अनहोनी बान पड़ी हुई है। तो प्राणन के आधार मेरे, अहो कुंवरी करुणामय स्वामिनी, रहो सदा मोने रे। आप सदैव हमारे पास बने रहिए, उपस्थित रहिए, इत भूत को मत जाइए। बिन लख कल न परे यही रूप, निरखी निरखी जीजे रस पीजे।
बिन लख कल न परे यही रूप। सुंदर अति ही अनूप, नयन भये अंग अंग की मूरति, सूरति सरस स्वरूप। बिन लख कल न परे यही रूप, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो कैसी अंतरंग अंतरंग बातें। उन्हें प्रिया जो उनकी प्रियतमा है, प्यारे श्याम सुंदर उनके पृष्ठ हैं, प्राणाराध्य हैं, और वो उनके प्राणाराध्य हैं। और एकांत में बहुत सुंदर रसभीनी दोनों जो बातें करते हैं, और उसमें शुद्धि बुद्धि खो जाती है। और सुन सुन नवल रसिक मन मोहन, जब प्रिया जो कहती हैं, जैसे प्रिया जो कहती हैं कि ऐसे प्यारे लगत हो जैसे कोऊ नईठ। ऐसे प्यारे लगत हो जैसे कोऊ नईठ। कितना बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। श्री जी उदाहरण दे रही हैं ठाकुर जी के लिए। सहज सुख है ना, बहुत सुंदर सुंदर बतलान है इसमें। कभी सखी की बोलन है, कहीं प्रिया जी की बोलन है, और कहीं लाल जी की बोलन है। बस तीनों की बोलन है, और महाप्रेम से ओतप्रोत बातें हैं। छोटे छोटे पद हैं लेकिन बड़े ही सुंदर सुंदर हैं, जैसे अमृत की घूंट हो। जैसे सुंदर जो है वो कौर हो गए, कौर तो सुस्वादु कौर होता है, वैसे ही सुंदर सुंदर प्रिया जो अपने हृदय के बाद, लाल जी अपने हृदय के बाद, सखी जन उचित मांग करती हैं, सेवा के लिए मांग कर रही हैं, नाम जपने की मांग कर रही हैं, आपके रूप मार्जन निहारती रहें। अमित रूप धरि को कछु करत रहो नाहीन अघाम। कि प्रिया जो एक नहीं, लाखों लाखों भी नहीं, अमित। आप मैं इतनी सखी स्वरूप धारण कर लूँ, इतना कि बस आपकी हर एक सेवा मैं करूं। अमित रूप धरि, माने एक स्वरूप से हमें तृप्ति नहीं होती है। मेरी इच्छा होती है कि पान में ही खिलाऊं, चरण में ही पलोटूं, छत्र लेके मैं ही खड़ी रहूं, दर्पण में ही दिखाऊं, इत्र में ही सुंघाऊं, पान में ही खिलाऊं, मुखबास में ही दूं, जल में ही पिलाऊं, भोजन में ही कराऊं, चरण में ही पलोटूं, चौर में ही ढोरूं। रोम रोम जो रसना होई तऊ तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सर्वेश्वरी सदा आशीष बर तो ही बसाऊं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, अरे प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी।